गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा पर्सन है जो अभी यूथ हैं, नशे की लत में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग उड़ता पंजाब से लेके लगभग नॉर्थन इंडिया काफ़ी जो यूथ हैं सब नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो किस तरह से नशे से बचा जाए, और हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हम नशा कर रहे हैं। मार्गदर्शन करें गुरुदेव, धन्यवाद। पहली बात, हम नशे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? नशा करने वाला कुछ अद्भुत आनंद की प्रतीति करता है जितना देर नशे का प्रभाव रहता है। तो आनंद को प्राप्त करने की प्यास हर व्यक्ति के प्राणों की गंतव्य प्यास। अब चूंकि जिंदगी में वो आनंद मिलता नहीं जो कि सबके प्राणों की गहरी प्यास है। काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जिंदगी के उद्यम उद्योग में लगे हो, हर जगह श्रम है, परिश्रम है, झंझटें हैं, उपद्रव है, शांति है, तनाव है, आनंद तो कहीं है ही नहीं। और आनंद की प्यास हर व्यक्ति के प्राणों की मूल फंडामेंटल ओरिजिनल प्यास। तो उस प्यास को तृप्त करने के लिए जब कोई साधन मिल जाता है, चाहे वो शराब से, चाहे वो चरस से, चाहे वो गांजे से, चाहे वो भांग से, चाहे अन्य किसी नशे से, जब आप कुछ हाई फील करते हैं, जब भीतर कोई एक आनंद की तरंग पकड़ती है, क्योंकि उस समय आपका मस्तिष्क शांत हो जाता है, थोड़ा माइंड सक्रिय होना बंद कर देता है, आपका मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है। क्योंकि आपका मस्तिष्क ही सारे उपद्रव पैदा करता है और वो उस नशे के प्रभाव में निष्क्रिय हो जाता है। जैसे ही आपका मस्तिष्क जो सभी उपद्रवों की जड़ है वो निष्क्रिय होता है उस ड्रग या नशीली चीज़ के लेने के प्रभाव से, तो आप थोड़ा आनंदित महसूस करते हैं, आनंद की तरंग महसूस करते हैं। और एक बार आपको स्वाद लग जाता है तो दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार उसे लेने का आकर्षण पैदा हो जाता है। इस प्रकार वास्तव में यह आपको उस दिशा में अग्रसर करता है जिसे हम कहते हैं कि जिंदगी में आनंद को पाने की प्यास। वही इसका मूल कारण है, लेकिन इसके परिणाम बड़े घातक हैं। ये आपके शरीर को नष्ट करता है, आपकी मानसिक क्षमता को नष्ट करता है, आपके जीवन को ही नष्ट कर देता है। इसलिए किसी भी प्रकार से इससे मुक्त होना जरूरी है। प्रश्न उठता है कि नशे के लेने से जो आनंद की तरंग आती है, क्या उसे किसी और माध्यम से पैदा किया जा सकता है? अगर किसी और माध्यम से नशे की उस तरंग को, आनंद की उस तरंग को पैदा करने की व्यवस्था कर दी जाए तो लोग नशे को छोड़कर उसे अपनाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मस्तिष्क को विचारों के जाल से मुक्त कर देती है और उस विचार शून्यता की अवस्था में आपके भीतर जो जन्म से ही आनंद का मूल स्रोत छिपा हुआ है उसकी तरंगें आपको मिलने लगती हैं। और जब उसकी तरंगें आपको मिलने लगती हैं, उसका स्वाद आपको मिलने लगता है, तो और अधिक ध्यान का अभ्यास करने की आपके भीतर चाहत भी पैदा होने लगती है। ध्यान के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाले आनंद की तरंग का स्वाद पाने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होता है, प्रयास करना होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को बचपन में ही ध्यान के माध्यम से भीतर छिपे हुए आनंद की तरंग का स्वाद दिलाने का प्रयास हमें करना चाहिए। अगर हम बच्चों को बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा दें, साथ साथ में आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा भी उसे उपलब्ध कराएं, तो हर बच्चा 10 साल 12 साल की अवस्था से ही अपने भीतर जो अनंत स्रोत आनंद का है उससे उसका संबंध जुड़ता जाएगा और वो बच्चा उस आनंद की तरंग को तो पाएगा ही, उसी के साथ साथ
उसके भीतर अनंत प्रज्ञा का, इमेंस इंटेलिजेंस का विस्फोट होगा। ध्यान के माध्यम से विराट प्रतिभा पैदा हो सकती है बच्चे में, अगर बचपन से ही हम बच्चे को ध्यान का अभ्यास कराएं। तो मेरा मानना है कि ध्यान एक बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट है फॉर ड्रिंक एंड ड्रग्स, और सभी युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर इसे उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था करना हम सबका दायित्व है, पूरे समाज का दायित्व है, हमारी सरकारों का दायित्व है, प्रबुद्ध लोगों का दायित्व है, सारे आध्यात्मिक दिशा में सक्रिय लोगों का दायित्व है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, इस पृथ्वी पर हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान के माध्यम से ध्यान का विराट आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। ध्यान नहीं तो भोजन नहीं, यही हमारा नारा है। इस नारे को पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी पृथ्वी पर फैलाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।